बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मज़े के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ानी स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं। आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद देखिए मैंने ना इनको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, आपने भी ना इनको क्यूब्स में कट कर लेना है और इनको कट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ना पानी के अंदर डिप करके रख देना है ताकि जो आलू है ना हमारे वो ब्लैक ना हो। अच्छा, आप इसका साइज देख लीजिए, मैंने ना मीडियम साइज रखा है। आप छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है और पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि इसका कलर ब्लैक ना हो। तो बस जी अब ना हमने सबसे पहले इसको करना है बॉईल। तो जल्दी से आलुओं को ना करते हैं साइड पर और इनको बॉईल करना स्टार्ट कर लेते हैं। 3 आलुओं को ना बॉईल करने के लिए मैंने ना यहाँ पर एक पैन लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुला पानी। चलें जी, इतना पानी जो है वो काफी है। फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर ऑन कर देना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को ना हमने हाई रखना है ताकि पानी में ना जल्दी से एक बॉईल आ जाए। चलें जी, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि जल्दी से पानी में बॉईल आ जाए। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। हल्का सा पानी के अंदर ना नमक को हल कर लेंगे। चलें जी, अब ना हमने पानी को जो है वो एक बॉईल दिला लेना है। तो जल्दी से पानी को मैं एक बॉईल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही जो पानी है ना बबलिंग पॉइंट पर आएगा, अब ना हमने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं बॉईल होने के लिए। इस तरीके से उठाएंगे और इनको ना हम शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो सारे आलू ना मैंने शामिल कर दिए हैं पानी के अंदर। अच्छा, उन्हें ना फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर ना हमने इन आलुओं को बॉईल कर लेना है। हमने ना इन आलुओं को 50% तक बॉईल करना है। तो हम ना इनको हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो 4 से 5 मिनट तक मैं इनको हाई फ्लेम पर बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन आलुओं को ना बॉईल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। आलू जो है ना हमारे 50% तक नरम भी हो चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। इस तरीके से आलुओं को लेंगे और इस स्पैचुला की मदद से ना हम चेक करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारे आलू है ना 50% तक नरम हो चुके हैं। तो बस ये हमने ना इनको इतना ही जो है वो पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक हमने ना इनको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो किसी भी स्ट्रेनर की मदद से ना हमने इन आलुओं को निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो निकल जाए। फ्लेम को ना हम ऑफ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इन आलुओं को ना हम निकाल लेते हैं किसी भी बाउल वगैरह में। सारे आलुओं को हम निकाल लेंगे। सारे आलुओं को निकाल लेंगे और आलुओं को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब आलू ना हमारे प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएंगे ना, फिर हम इसके लिए जो कोटिंग है ना वो तैयार करेंगे। तो जल्दी से ना मैं आलुओं को ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी तरफ ना देखिए स्लरी बनाने के लिए ना मैंने लिया है हाफ कप मैदा और सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे हम इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने ना स्लरी बनानी है। तो स्लरी ना ही हमने ज़्यादा गाढ़ी बनानी है और ना ही ज़्यादा पतली बनानी है। हैंड विक्स लेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें ना कोई भी लम्स वगैरह ना बने। चलें जी, पानी अभी तक कम है तो मज़ीद और शामिल कर देंगे थोड़ा सा और इसकी जो स्लरी है ना हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी को ना देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी स्लरी है ना बनकर तैयार हो चुकी है कोटिंग के लिए। और स्लरी को ना देखिए मैंने लम्स फ्री कर लिया है। तो स्लरी हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस जी जो आलू है ना वो भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो आलूओं को ना हम कोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ना आलू को स्लरी के अंदर डिप करना है। तो एक पीस हम आलू का उठाएंगे इस तरीके से और इसको ना हमने डिप कर देना है स्लरी के अंदर। चलें जी, फोक की मदद से ना हम इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे स्लरी के साथ। इस तरीके से कोट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और फोक लेंगे और फोक की मदद से ना हमने इसकी जो एक्स्ट्रा वाली स्लरी है ना वो झाड़ लेनी है। फिर हम ना इसको रखेंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर और इसको ना हमने कोट करना है ब्रेड क्रम्स से। तो अच्छी तरीके से ना हम इसको कोट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। सारी साइडों से हम इसको कोट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ना इसको अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा जो एक स्नैक है ना बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से ना मैं तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को कोट करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने कोट करके तैयार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे तमाम पीसेस है ना कोट होकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आप ना इनको इस टाइम पर फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे फ्रीजर में से निकालें, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें और इनको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इनको फ्रीज नहीं करना है, मैंने जस्ट आपको तरीका बताना था। तो इसको ना जल्दी से करते हैं साइड पर और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना देखिए यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने गर्म कर लिया है। बस ये एक एक करके पीस को उठाएंगे और इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अच्छा, हमने ना इनको शैलो फ्राई करना है तो इसलिए कम तेल का इस्तेमाल करेंगे। एक टाइम में जितने पीसेस इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे उतने हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ध्यान से हमने इन पीसेस को शामिल करना है ताकि इसकी जो कोटिंग है ना वो उतरे नहीं। इस तरीके से शामिल कर देंगे। हमारे जो आलू है ना वो ऑलरेडी डन है, तो बस हमने ना इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। तो 2 से 3 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद अब हमने ना इनकी जो साइड है ना इस तरीके से उठाकर चेंज कर देनी है और इनको ना हमने उल्टे पुलते हुए फ्राई कर लेना है मजीद 2 से 3 मिनट तक। तो मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो जल्दी से ना मैं इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँ 2 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन स्नैक्स को ना देखिए उलटे पुलटे हुए ना मैंने मजीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए इनके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है और ये ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी और क्रंची हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पर ना हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इनको ना हमने किसी भी छलनी वगैरह में निकाल लेना है ताकि जो सारा इसका एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। इनको हम निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से जितने भी पीसेस रह गए ना सबको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची जो हमारे स्नैक्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ज़रा आप अंदर से चेक कीजिए। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी स्नैक्स की। स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।